नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज हम जो पुस्तक देख रहे हैं वह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित भजन सुधा है। पुस्तक का कोड 1783 1783 है। कुल पृष्ठ इसमें 384 है, 384, और मेरे पास जो प्रति है उसका मूल्य 70 रुपये है। गीता प्रेस गोरखपुर, मूल्य 70 रुपये। यहाँ प्रकाशक द्वारा निवेदन दिया गया है, मैं पढ़ के आपको सुना दूँ। मन को उन्मार्ग से मोड़कर सन्मार्ग पर लगाने तथा भगवत प्रेम की पीयूष धारा का रसपान कराने में प्रार्थना और भजन का विशेष महत्व है। भजन गायन की रसमयी विधा मनुष्य को सांसारिक ताप से मुक्त करके भगवत प्रेम के अनंत रस में निमग्न कर परम शांति का अखंड आश्रय प्रदान करती है। यही कारण है कि संत भक्तों के द्वारा किया गया भगवान के नाम रूप लीला धाम का अखंड चिंतन अनेक प्रकार के भाव तरंगों से अनुप्राणित होकर भजन के रूप में प्रस्फुटित हो जाता है। अनेक संत महात्माओं के भाव तरंगों के भजनामृत पुष्पों को चुनकर इस भजन सुधा की माला में पिरोने का प्रयास किया गया है। विभिन्न पुष्पों की इस दिव्य माला को प्रातः स्मरण, प्रार्थना भजन, श्री गणेश जी के भजन, शक्ति माता जी के भजन, श्री शिव जी के विभिन्न स्तोत्र भजन, श्री राम जी के भजन, श्री हनुमान जी के भजन, भगवान श्री कृष्ण जी के भजन, गोपी गीत, झूले के भजन, होली के भजन, धमाल, विविध भजन एवं आरती एवं पुष्पांजलि प्रकरण के अंतर्गत पिरोकर प्रकाशित किया गया है। यद्यपि गीता प्रेस के द्वारा पहले से भजनों की कई पुस्तकें प्रकाशित है, पर इस संग्रह की विशेषता कुछ और ही है। आशा है भगवत प्रेम के पाठकों को यह संग्रह भगवत रस की दिव्य रसानुभूति कराने में समर्थ होगा। भगवत प्रेमी समाज को यह संकलन के द्वारा अधिकाधिक लाभ की कामना के साथ यह भजन सुधा भगवत भक्तों की सेवा में समर्पित है। पुस्तक की विषय सूची है, इसमें स्वामी रामसुखदास जी का गो सेवा संबंधी एक लेख जो है हस्तलिखित लेख है, उसकी कॉपी दी गई है सबसे पहले। फिर गोवंश की दुर्दशा और उस पर विचार कुछ 3-4 पृष्ठों में दिया गया है। प्रातः स्मरण में नित्य स्तुति दी गई है। नित्य पठनीय गीता जी के 5 श्लोक दिए गए हैं। प्रार्थना, मंगलाचरण, सर्वदेव वंदना और दैनिक दिनचर्या के मंत्र हैं। नित्य स्तुति में भगवान गणेश की एक स्तुति दी गई है। उसके बाद मुख्यतः जो है जो श्रीमद् भगवद गीता में विश्व रूप दर्शन वाला अध्याय है उसी से श्लोक दिए गए हैं, और फिर नित्य पठनीय गीता जी के 5 श्लोक अलग से दिए गए हैं। प्रार्थना भजन दिया गया है। कर प्रणाम तेरे चरणों में, इतनी शक्ति हमें देना दाता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, दया कर दान भक्ति की, ये 10 करीब दिए गए हैं प्रार्थना भजन। और उसके बाद फिर श्री गणेश जी की वंदना और विभिन्न भजन, श्री माता जी, श्री शिव जी, श्री राम जी, श्री हनुमान जी, श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव भजन, श्री कृष्ण जी भोग के भजन, श्री कृष्ण जी के बहुत सारे फिर यहाँ पे भजन दिए गए हैं। होली के भजन और धमाल, विविध भजन, झूले के भजन, विविध कीर्तन, बाबा रामदेव जी भजन, चारों धाम की महिमा, भजन गणगौर, गृहस्थ के लिए उपयोगी बातें। इसमें आतिथ्य ही, जो गृहस्थ के लिए उपयोगी बातें हैं उसमें आतिथ्य ही घर का, योगी बनो पर रोगी, स्मरणीय बातें और जीवन के मूल आधार, ये 4 अध्याय दिए गए हैं। फिर कुछ आरती एवं पुष्पांजलि हैं और अंत में क्षमा प्रार्थना है। ये श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी द्वारा जो हस्तलिखित लेख है। फिर गोवंश की दुर्दशा और उस पर विचार है कि कृषि प्रधान देश में गोपालन अर्थ उपार्जन में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसमें यह कहा गया है कि इस पर विचार करें तो एक बात समझ में आती है कि आज के इस आर्थिक युग में गाय जब तक आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी साबित नहीं होगी तब तक इसकी दशा सुधरनी मुश्किल है। तो फिर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से गोवंश को उपयोगी साबित किया जा सकता है। तो उसमें स्वयं द्वारा परिश्रम, गोचर भूमियों का सुधार कर उसमें चारागाह विकसित करना, अच्छे किस्म के सांड तैयार करके देशी नस्ल में सुधार लाना ताकि गायें दुधारू हों और गोपालकों को दूध, दही, घी अथवा पंचगव्य उत्पादों के सही भाव मिल सके, ऐसी व्यवस्था करना। तो उस पर ऐसे 3-4 पृष्ठों का है। ये नित्य स्तुति है। यहाँ पे वही विश्व रूप दर्शन के ही श्लोक जो हैं दिए गए हैं। देखिए श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 से श्लोक संख्या भी दी गई है। यहाँ पे अलग अलग 2 श्लोक हैं श्रीमद् भगवद गीता से, और फिर यहाँ से अध्याय 11 के श्लोक प्रारंभ हो जाते हैं। नित्य पठनीय गीता जी के 5 श्लोक दिए गए हैं। प्रार्थना है। फिर कुछ एक बार सरल हृदय से दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लें, मैं भगवान का ही अंश हूँ, भगवान ही मेरे अपने हैं, इस प्रकार से। फिर मंगलाचरण है। गणेश जी को नमस्कार, गुरु जी को नमस्कार, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, सरस्वती जी को नमस्कार, श्री दुर्गा जी को नमस्कार, ये सब मंगलाचरण के अंतर्गत है। फिर भजन अलग से दिए गए हैं।
दैनिक दिनचर्या के मंत्र, प्रातः उठते समय किन मंत्रों का पाठ करें, पृथ्वी माता की प्रार्थना, स्नान करते समय सूर्य भगवान को अर्घ्य किस प्रकार से दें, तुलसी माता को नमस्कार, रात्रि में शयन से पहले, भोजन करने से पहले, सब समय के लिए महामंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, समर्पण मंत्र, त्रिदेवियों के साथ नवग्रह मंत्र, इस प्रकार से दिए गए हैं। और यहाँ भजन प्रारंभ हो रहे हैं। विशेष सूची में जिस प्रकार से हेडिंग दी गई थी, यहाँ हेडिंग नहीं दी गई है, केवल संख्या देके भजन दे दिए गए हैं। एक हेडिंग केवल 7वें नंबर पे दी गई है। 10 हैं कुल इसमें। फिर श्री गणेश जी की वंदना इत्यादि यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। मूलतः तो पुस्तक जो है वो आपको हिंदी में ही है, जहाँ पे शंकर भगवान के कुछ स्तोत्र दिए गए हैं, जैसे श्री शिव जी, वो संस्कृत में है। मूल संस्कृत केवल है, अनुवाद नहीं है। वैसे जो ज़्यादातर पुस्तक है, 95% 99% वो हिंदी में ही है। चारों धाम की महिमा यहाँ पे ही गृहस्थ के लिए जो उपयोगी बातें हैं, ये भी एक तरह से आतिथ्य ही घर का वैभव है, प्रेम ही घर की प्रतिष्ठा है, व्यवस्था ही घर की शोभा है, समाधान ही घर का सुख है, सदाचार ही घर का सुवास है, इस प्रकार से दिया गया है। गृहस्थ के लिए महामंत्र, स्मरणीय बातें, जीवन के मूल आधार, आनंद के लिए संगीत, तृप्ति के लिए संतोष, खाने के लिए गम, त्यागने के लिए लोभ, पीने के लिए क्रोध, करने के लिए सेवा, निगलने के लिए अपमान। तो ये कुछ इस तरह की बातें यहाँ दी गई हैं। और अंत में भी आपके पुष्पांजलि और क्षमा प्रार्थना पृष्ठ संख्या 383 पे और 384 पे ये श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज के वचनामृत कुछ दिए गए हैं। 5 प्रधान साधनामृत, पंचामृत, चाटुष्ट्यामृत, त्रयामृत, द्वयामृत और एक अमृत। संपूर्ण संसार स्वर काल में एक भगवान ही है, उनके सिवाय और कुछ भी नहीं है। वासुदेव सर्वम। इस प्रकार से पुस्तक समाप्त होती है। कुल 384 पृष्ठ। आशा करता हूँ पुस्तक के बारे में आपको कुछ जानकारी प्राप्त हो गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।